हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है शॉर्ट हैंड एंड स्कॉटेड पे। तो सीनियर्स के लिए स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एक्सेल की नई वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से ये डिक्टेशंस और एक्सेल की वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो ये है टेबल। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से देखिए। ये टेबल है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? ड्रॉ द टेबल गिवन इन द अबव शीट एंड स्टार्ट इट फ्रॉम B9। B9 से हमें शुरू करना है। तो ये है एक्सेल शीट। ठीक है, B9 कौन सा है? B, ये है 9। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये है B9। चलिए पहले क्या है? टोटल सेविंग इन लास्ट 4 ईयर्स। टोटल सेविंग इन लास्ट 4 ईयर्स। ठीक, अब इसके नीचे क्या है? ईयर परचेज एक्सपेंसेस। ईयर परचेज एक्सपेंसेस और उसके आगे क्या है? सेल्स प्रॉफिट सेविंग। सेल्स प्रॉफिट सेविंग। अब ये है 2008, 9, 10, 11, 2008, 2009, 2010, 2011। अब रुपए क्या हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। फिर क्या है? 18,000, 16,000, 32,000। 18,000, 16,000, 16,000, 32,000। ओके, अब ये क्या है? 2.5 लाख, 3 लाख, 20,000, 4 लाख, 26,000। 2.5 लाख, 3 लाख, 20,000, 4 लाख, 26,000 और क्या है? 3 लाख। ठीक है, तो ये पूरी टेबल हो गई है तैयार। हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऑल, ये बॉर्डर वाले स्क्रॉल को टच करेंगे, ऑल बॉर्डर पे जाके बॉर्डर दे देंगे। ठीक, और ये है मर्ज करने के लिए। तो हम इसको पहले कॉलम से सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे, लास्ट तक जहाँ तक टेबल है। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सब कुछ, ये सब राइट अलाइन है क्या? हाँ, राइट अलाइन है। तो हम इसको राइट अलाइन कर देते हैं। तो चलिए, ये तैयार हो गई टेबल आपकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? मेक द कंटेंट ऑफ रो B9 एंड B10 बोल्ड एंड सेंटर अलाइंड। मेक द कंटेंट ऑफ रो B9 एंड B10 बोल्ड। B9 और B10 को बोल्ड करना है। ये है B9, इसको बोल्ड कर दें पहले तो, और B10 के रो को हमें बोल्ड करना है, मतलब सबको बोल्ड करना है। चलिए, बोल्ड कर दिया। ओके, ठीक है। अब क्या है? एंड सेंटर अलाइंड, और सेंटर अलाइन करना है इसको।
ये ऊपर वाला सेंटर अलाइन है पहले से, इसको हमें सेंटर अलाइन कर देना है। चलिए हमने कर दिया। अब क्या है, अंडरलाइन द कंटेंट ऑफ B9। B9 के कंटेंट को अंडरलाइन करना, ये है B9, B का 9 रो, 9th रो ये है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम। ये हमने अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब अंडरलाइन B9 हो गया। मेक द कंसर्न्ड फिगर सेल्स सेंटर अलाइंड, मतलब सारे फिगर सेल्स जितने भी हैं इनको सेंटर अलाइन कर देना है। ठीक है, ये लीजिए, ये सेंटर अलाइन हो गया है, कोई दिक्कत? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब सेल्स से परचेज और एक्सपेंस को माइनस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना प्रॉफिट में हमने शुरू किया इज इक्वल टू मार्क। अब सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस, सेल के कॉलम को सेल को सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, फिर परचेज को सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, फिर एक्सपेंसेस को सेलेक्ट किया। अब हमको एंटर दबाना है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया जो कि क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ था, सेल, ठीक है, माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस, ये कर दिया। अब हम एंटर दबा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये होती है, ये एरर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसलिए आता है क्योंकि ये ऑटो फिट नहीं है सेल। तो हम ऊपर से जाएंगे, हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, तो वो एरर था, वो कोई बड़ा एरर नहीं होता है। जब भी ऐसा एरर आता है तो इसका मतलब हमारे सेल्स की साइज छोटी है, उसको हम बड़ा कर देंगे तो फिगर्स जब पूरे ऑटो फिट हो जाएंगे तो नंबर दिखने लगेगा। अगर छोटा है सेल और फिगर बड़ा है तब वो एरर आता है। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। अब इसको फिल हैंडर, ये देखिए नीचे एक प्लस का साइन बन गया। ठीक है, राइट बॉटम पे। ठीक है, इसको पकड़ के हमने खींच दिया तो ये पूरा हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई है। ओके, ये है वैल्यू प्रॉफिट और लॉस की जिस हिसाब से निकला है। ये सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस। चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेविंग इज 50,000 है इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लाख, अदरवाइज सेविंग इज 30,000। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है प्रॉफिट तो सेविंग 50,000 है, अदरवाइज 30,000 है। तो यहाँ पे इफ़ का फंक्शन लगेगा। फंक्शन की शुरुआत हमेशा होती है किसी भी फंक्शन की इक्वल टू से। अब इसके बाद हमने इफ़ हमने लिखा, टैब दबाया तो हमारा ब्रैकेट शुरू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसने कहा है कि प्रॉफिट 1 लाख से अगर बड़ा है, प्रॉफिट में कौन सा सेल आता है, एफ का F11। ठीक है, ये है प्रॉफिट, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये देखिए 1 लाख, 1 लाख हमने लिख दिया ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सेविंग इज 50,000 इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब या तो 1 लाख हो या 1 लाख से बड़ा हो या 1 लाख के बराबर हो तो 50,000 सेविंग होगी। तो ये पहली कंडीशन। इफ का मतलब होता है कंडीशंस लगाना। ठीक है, कंडीशंस मतलब जैसे कोई भी कंडीशन हमने दे दी है जिसमें 2 कंडीशंस जिसके आंसर दो आंसर्स आने चाहिए, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, उस कंडीशन में एफ का मतलब इफ का फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ 2 आंसर्स है ना, ये देखिए, एक है 50,000 का आंसर और एक है 30,000 का आंसर। तो जहाँ 2 कंडीशंस लग जाती हैं वहाँ पे इफ का इस्तेमाल होता है। 2 से ज़्यादा मतलब जहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लगी है वहाँ पे इफ होता है। अगर 1 से ज़्यादा कंडीशन लगी है तो वहाँ इफ्स का यूज़ होता है, इफ्स, जिसमें कई सारे ब्रैकेट को बंद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि 1 लाख से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो 50,000 वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने कॉमा लगाकर 50,000 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया, 50,000 होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में हम कॉमा लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम 30,000 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट को कर दिया बंद और हमने एंटर दबा दिया तो हमारा आंसर आ गया 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 है कि नहीं है, इसको क्रॉस चेक करते हैं कैसे। अब देखिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा है प्रॉफिट, 1,32,000 है, तो 1 लाख से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा, 50,000। अब हम इसको फिल हैंडर का यूज़ करके नीचे जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे
तो देखिए सब जगह 50-50 हज़ार का फॉर्मूला आ गया, नीचे है 30,000, मतलब ये 1 लाख से कम अमाउंट का प्रॉफिट है, इसीलिए 18,000 है, इसीलिए इसको 30,000 सेविंग इसकी हुई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सब कुछ ईजी एकदम करके बता रहे हैं, ठीक है। मतलब इफ़ के कंडीशन में क्या होता है, जब कोई एक कंडीशन दी जाती है ट्रू और फॉल्स की, या दो आंसर्स आने की एक कंडीशन दी जाती है, तो हम इफ़ का सिर्फ फंक्शन लगाते हैं, जिसमें इसने दिया था कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट के सेल को एनालाइज करना था कि ये 1 लाख से ज़्यादा या इसके बराबर या इससे कम है कि नहीं। अगर ज़्यादा है या इक्वल टू है तो 50,000 सेविंग होगी, अगर कम है 18,000 आ गई तो 30,000 सेविंग होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ना समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, हम बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो चलिए ऐड ए रो, 5th क्वेश्चन है, ऐड ए रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल टू कैलकुलेट टोटल सेविंग। बॉटम में एक रो ऐड करनी है, चलिए बना देते हैं एक रो, ठीक है। ऑल बॉर्डर लास्ट में पहले से सेलेक्ट है, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो इसमें कौन सी है, ऐड ए रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल टू कैलकुलेट टोटल सेविंग। अब टोटल सेविंग देनी है, तो मतलब सेविंग निकालनी है, तो हम इसको टोटल को मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब सेल से तो हमें कोई मतलब है नहीं। अच्छा हम ऐसा लोग कहते हैं कि भैया हम टोटल को पूरे को मर्ज ना करके हम कुछ को सिर्फ प्रॉफिट के नीचे टोटल लिख दें या सेल्स के नीचे लिख दें, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन परफेक्शन किस में दिखेगा, परफेक्शन दिखेगा कि हमको टोटल चाहिए, मतलब हमको इनके टोटल से कोई मतलब नहीं है, हमको टोटल सेविंग निकालनी है, तो हमने पूरे को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पे लिख देंगे टोटल सेविंग इन लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर से ड्रैग करेंगे, नीचे लेके आएंगे और ऑटो सम पे चले जाएंगे, तो टोटल हमारा निकल के चला आएगा, ठीक है। इसमें अच्छा वाली फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, 16 कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेविंग का आंसर निकल आया, ठीक। तो क्या है, ऐड ए रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल टू कैलकुलेट टोटल सेविंग। टोटल सेविंग हमारी निकल आई है, कितनी है, 1,80,000, ठीक है। टोटल सेविंग, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सॉर्ट दिस टेबल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर, सॉर्ट, इस टेबल को सॉर्ट करना है प्रॉफिट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे, तो मतलब इसमें टोटल पूरी टेबल को सॉल्व करने के लिए इसने बोला है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोला है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, हमने ईयर से लेके सब को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम नीचे वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का टोटल तो सेम ही आएगा हर केस में, ठीक है। तो हम इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्यों, हम मतलब अगर इसको हमने किया तो मर्ज सेल में ये सॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो अलग अलग सेल हैं, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने में आसानी होगी। लेकिन हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये चूंकि सारे सेल में ये मर्ज है, तो ये इसको एडजस्ट, इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, एक्सेल का फॉर्मूला, कि इसमें क्या करना है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और वैसे भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो टोटल सेविंग का कोई यूज़ नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर, पॉइंटर देखिएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर में गए, यहाँ पे कस्टम है। कस्टम क्यों है, क्योंकि हमको प्रॉफिट से निकालना है, ठीक है। अगर हमको ऊपर दिया हुआ निकालना होता सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नॉर्मल दिया होता तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाता, कहीं से भी हम कर देते निकल आता। वैसे भी ये टेबल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिए है नहीं, ठीक है। तो हम कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे हम गए। अब ये कस्टम में देखो पूछ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे हेडिंग्स आ जाएंगी, ईयर, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स, प्रॉफिट, सेविंग, ठीक है। इसका सबका आ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट से लेना है तो हम प्रॉफिट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, मतलब ये हो गया इस असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब इस असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें कन्वर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, अब ओके कर दिया हमने, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हमारी टेबल चेंज हो गई। मतलब सबसे बड़ा क्या है, 1,32,000, उससे छोटा क्या है, 1,10,000, उससे छोटा क्या है, 1,04,000, फिर 18,000, ये सब कुछ सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नीचे, ड्रॉ ए कॉलम ऑफ कमीशन
आफ्टर सेल्स मेक इट बोल्ड, ड्रॉ ए कॉलम ऑफ कमीशन आफ्टर सेल्स। सेल्स के बाद हमें यहाँ पे हमें इसके बीच में सेल्स और प्रॉफिट के बीच में हमें कमीशन ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हम सेल्स को टच कर देंगे और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम पकड़ेंगे, तो वही सिस्टम आ गया जो कल हमने बताया था। जिस भी रो के ऊपर आप करोगे उसके ऊपर रो ऐड हो जाएगी, उसके बाद में नहीं आएगी। तो हमें इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, हमको इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इसको छोटा कर लें थोड़ा। ठीक है, हमें ये क्या हो गया, कोई एक सेल चला गया क्या, ईयर परचेज एक्सपेंस सेल्स, परचेज एक्सपेंस सेल्स प्रॉफिट सेविंग, चलिए ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट के आगे जाना है, प्रॉफिट के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें इंसर्ट करना है। हम जिसके भी पहले करेंगे वो, हम जिस पे भी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उसके पहले एक रो या कॉलम जुड़ जाएगा। तो हमें सेल्स के बाद चाहिए, तो हम प्रॉफिट के ऊपर जाकर इंसर्ट कॉलम कर देंगे, इंसर्ट शीट कॉलम्स, ये कॉलम कर दिया, एक कॉलम हमारा बन गया। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन में ये दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, करना ये है कि हमें कमीशन, ड्रॉ ए कॉलम, कमीशन का बनाना है एक कॉलम। हमने यहाँ पे कमीशन टाइप कर दिया। ठीक है, कमीशन टाइप कर दिया। अब हम जाएंगे मेक इट बोल्ड, बोल्ड ऑटोमेटिक हो गया और तो ये हो गया। ठीक है, आफ्टर सेल मेक इट बोल्ड। अब इफ सेल्स अमाउंट इज मोर देन 3 लाख, अगर सेल्स अमाउंट 3 लाख, सेल्स अमाउंट इज मोर देन 3 लाख, अगर 3 लाख से ज़्यादा है सेल्स अमाउंट, ये सेल्स अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा है, तो क्या होगा, 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, 2% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स पे, अदरवाइज मेक इट नीड हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें, सेल अमाउंट अगर 3 लाख से ज़्यादा है, अब यहाँ पे भी इफ़ का यूज़ होगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कॉमा इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब हम इफ़ लिखेंगे टैब, इफ़ का फंक्शन शुरू हो गया। अब क्या दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट इज़ मोर देन 3 लैक्स, सेल्स अमाउंट क्या है, इसको हमने सेलेक्ट किया, मोर देन, अगर ये मोर देन है मतलब ग्रेटर देन 3 लैक्स, 3 लाख से बड़ा है अगर, तो क्या होगा, देन 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, तो 2% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स पे। तो हमने कॉमा लगा दिया। अब पहली कंडीशन क्या है, 2% सेल ऑन टोटल सेल्स, मतलब हमको फिर से इसको सेलेक्ट करना है, इनटू 2%, ये है फॉर्मूला, सॉरी इनटू नहीं लग पाया, शिफ्ट +8 इंटू 2%, ये फॉर्मूला इफ़ में लग गया है। अगर ये नहीं होता है, ठीक है, मतलब अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो 2% मिलेगा, और अगर नहीं है ज़्यादा तो क्या मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये है सेकंड कंडीशन, नीड वर्क हार्ड लिखा हुआ है, तो नीड वर्क हार्ड लिखकर हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर से हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या है, सेल्स अमाउंट इज मोर देन 3 लैक्स। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक, और इसके कॉलम को अभी सेलेक्ट नहीं होगा ये, तो चलिए हम इसको आपको अभी बता देंगे। इसमें लिखा है 3 लाख से अगर ज़्यादा है सेल्स अमाउंट, मतलब ये सेल्स का कॉलम, अगर ये जो पॉइंटर देखिएगा ये सेल्स का कॉलम पहला वाला, अगर 3 लाख से ज़्यादा है, E11 इज़ ग्रेटर देन 3 लैक्स, तो E11 पे 2% हमें कमीशन मिलेगा। अगर नहीं है तो इसमें क्या लिखा है, नीड हार्ड वर्क, मतलब उसमें लिख के आ जाना चाहिए नीड हार्ड वर्क। तो हमने ग्रेटर देन का
एक कंडीशन दे दी, कॉमा लगाकर एक आंसर हमारा आएगा 2% कमीशन आना चाहिए, फिर कॉमा लगाकर फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नीड हार्ड वर्क करना है। ठीक है, एक आंसर ये है। अब हम एंटर कर देंगे, देखिए नीड हार्ड वर्क लिख के आ गया। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब 3 लाख से ज़्यादा था वो। ठीक है, इसको भी शायद हमें बोल्ड करना है, नहीं ऑल बॉर्डर करना है। चलिए ऑल बॉर्डर हो गया ये। तो क्या हुआ, 3 लाख से अगर ज़्यादा है सेल्स तो हमें 2% कमीशन मिलेगा, और नहीं है अगर 3 लाख से कम है, 2.5 लाख है देखो, तो नीड हार्ड वर्क लिख के आ गया। अब हम इसका फिल हैंडल का इस्तेमाल करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारा देखिए सब में 2% कमीशन के साथ सब कुछ आ गया है। ओके, ये इसमें 3 लाख से ज़्यादा है, 4,26,000, तो 8,520 रुपये मिल गए क्या, कमीशन। अब ये 3,20,000 है तो हमें क्या मिल गया है, 6,400 रुपये कमीशन मिल गया। ये 3 लाख है। अब हमने इक्वल टू का साइन नहीं दिया था, ये देखिए यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है। फंक्शन में क्या लगाया है हमने, E11 इज ग्रेटर देन 3 लाख। हमने इक्वल टू दिया होता तो यहाँ पे भी कमीशन काट के आ गया होता 2% का, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, नीड वर्क हार्ड लिख के आ गया है। समझ में आया, ये है इफ़ का क्वेश्चन, और इफ़ के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपके पंजाब में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या है, फ्लो चलता रहता है तो बताना अच्छा लगता है, मतलब बताना ज़रूरी है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज की टेबल कंप्लीट हो गई, यही हमें आपको समझाना था। और एक कमेंट आया था कि हमें सेल के अंदर 1 डॉट कैसे लाते हैं, है ना। ये 1 डॉट हमने डाला और हमने एंटर दबा दिया तो ये सिर्फ 1 हो गया। ठीक है, 1 डॉट कैसे आएगा, तो 1 डॉट के लिए आप एक ये वाला कॉमा लगाइए। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर 1 लिखिए और फिर डॉट लगाकर एंटर कर दीजिए तो आपका 1 डॉट आ जाएगा। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके जितनी भी डॉट लगाएंगे, जो भी साइन देंगे, एंटर मार देंगे तो उतना साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बताना था क्योंकि हम भूल जा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। तो चलिए, ये हमने आपको टेबल आप ही करवा दी कंप्लीट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत अच्छा लगता है। कुछ गलतियां भी हमसे हो सकती हैं, उसको भी सही करिएगा, क्योंकि ये चैनल एक तरीके से कोई इसमें हम मेंटर नहीं है, जितनी नॉलेज है उतनी दे सकते हैं। हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल आप हैं, तो उसको शेयर कीजिए, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे ताकि सब तक पहुँचे वो नॉलेज। ओके, सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए, सारी सीटें फुल होनी चाहिए और सब के सब चैनल से भर के जाने चाहिए, भर के सिलेक्शन होना चाहिए इस चैनल से। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले डिक्टेशन में, बाय बाय।